हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। आजकल टेक्नोलॉजी में एक सब्जेक्ट बड़ा हॉट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, इसकी टाइटल है AIA, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हमारे देश में कंप्यूटर्स लेकर के राजीव गांधी जी आए तो उनको लोग कंप्यूटर जी कहने लगे, उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया और लोगों ने यहाँ तक सोचा और प्रेडिक्ट किया कि इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि कंप्यूटर आदमी का काम कर लेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की बदौलत हमने कितने सारे जॉब क्रिएट किए, कितने सारे हमारे लड़के विदेशों में काम कर रहे हैं और भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में काम कर रहे हैं। और हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हमारे काम को कंप्यूटर्स ने कितना आसान किया है और हर व्यक्ति की, हर मैनेजर की, हर इंजीनियर की इफिशिएंसी बढ़ाई है। यानी कि एक व्यक्ति जितना काम कर सकता था अपनी पेपर और पेन से, उससे कई गुना काम वो ज्यादा कर सकता है। उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमें लेना है। आप इस तरह से समझें कि जो कीबोर्ड पे आपको टाइप करना होता था वो शायद आपको न करना हो। आपका इंस्ट्रक्शन एक होगा जो उस प्रोग्राम को क्लिक करेगा और जितना आपका दिमाग सोच सकता है उतना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इक्विपमेंट होगा वो सोचेगा। तो बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है और उसमें बड़ी भीड़ है। भीड़ इसलिए है कि लोगों को उम्मीद है कि इससे हमें जॉब सर्च करने में आसानी होगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसका एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन कहाँ और कैसे होगा और हमारी समस्याओं को कैसे ये हल करेगा, वो हमारा मेन थीम होना चाहिए। दोस्तों, जब मैं एटॉमिक एनर्जी में था वे बैक 1974 to 77, तो वहां पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स चलते थे। एक डायरेक्टर BRC डॉक्टर राजा रमन्ना थे और दूसरे डायरेक्टर पावर प्रोजेक्ट्स HN सेठना थे। HN सेठना की सोच ये थी कि न्यूक्लियर रिसर्च से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे कितनी जल्दी हम उसे अप्लाई करके और उसका लाभ भारत की जनता को दे सकें। दूसरी ओर डॉक्टर राजा रमन्ना रिसर्च पे फोकस करना चाहते थे। वो R5 रिएक्टर बनाना चाह रहे थे और बनाया भी। और HN सेठना पावर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते थे। आपको याद होगा उस दौर में बिजली की बड़ी कमी थी, तो सेठना की सोच ये थी कि कैसे हम जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर पावर में जाएं और देश की ऊर्जा समस्या को हल कर सकें। दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरी सोच ये है, जैसा गांधी जी कहते थे कि उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं जिसका कोई उपयोग ना हो। तो उसके अंतर्गत
मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ हो, कैसे हो, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो इस फील्ड में काम कर रहे जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसको ध्यान से सुने। और अगर हमने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही ढंग से पकड़ा और अपने लिए इस्तेमाल किया तो भारत, जो विश्व का सबसे यंग देश है, जिसकी औसत उम्र केवल 28 साल है, तो आने वाले 10-12 सालों में विश्व में हम आगे निकल सकते हैं, अग्रणी बन सकते हैं, यहां तक कि विश्व गुरु भी बन सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कोरोना काल में जहां पे वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर होने में उसको देर नहीं लगती थी और डॉक्टर्स को पेशेंट्स के पास जाना पड़ता था उनके एग्जामिनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए कि इनको है बीमारी कि नहीं, और उसके मुंह में एक ट्यूब गुजरनी पड़ती थी या नाक में, एंड डॉक्टर्स हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और बहुत सारे डॉक्टर्स की इसमें डेथ भी हुई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि एक वो रोबो इक्विप्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा बनाएगा कि पेशेंट के एग्जामिनेशन से लेकर के उसको मेडिसिन देने, उसको इंजेक्शन देने का काम रोबो कर सकेगा, जिससे वायरस का कोई खतरा नहीं होगा। तो एक तो मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग बहुत हद तक हो सकता है, हमारे ऑपरेशंस में, बहुत सारी चीजों में। इस पे हमें एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है कि मेडिकल में AIA कैसे लागू हो। ये AIA मैंने एक नया वर्ड कॉइन किया है जो आगे आने वाले वर्षों में साबित करेगा कि वास्तव में AIA इज मोर इंपॉर्टेंट देन AI। दूसरा जो क्षेत्र है दोस्तों, हमारा कृषि क्षेत्र। आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे पास कृषि योग्य भूमि दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कृषि क्षेत्र को हम उतना तरजीह नहीं दे पाए, जिसकी वजह से GDP में कृषि का योगदान मात्र 12% है, और कृषि आज घाटे का सौदा बन करके रह गई है, थैंक्स मेनली टू माइग्रेशन। हमारी जो फार्म क्षेत्र में काम करने वाली लेबर थी वो कुछ तो नरेगा की भेंट चढ़ गई, और जो बाकी बची कुची थी वो दूसरे शहरों की तरफ पलायित कर गई, जिससे कृषि क्षेत्र में लेबर की नितांत कमी हो गई। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक किसान है जिसके परिवार में 2-3 सदस्य हैं, उसके पास मान लीजिए 5 बीघे जमीन है, उसके पास इतनी लेबर नहीं है कि वो ढंग से खेती करे। तो फार्म लेबर क्रिएट करना, ये हमारा AIA का एक दूसरा एप्लीकेशन होगा जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। आप कल्पना करें कि हम एक ऐसा ट्रैक्टर बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस करें जो बुआई के लिए डिबलिंग के द्वारा, छेद करके खेत में जगह जगह इक्वल डिस्टेंस पे उसमें बीज खुद डाल दे और आगे बढ़ता चला जाए, बजाय इसके कि जो हमारे ट्रैक्टर्स अभी हैं, जो हाई पावर के ट्रैक्टर्स हैं, जो पूरे खेत को फाड़ देते हैं। खास तौर से ऐसे क्षेत्र जहां पानी की कमी है, वहां बजाय खेत को चीरने के, खेत में जगह जगह छोटे छोटे ड्रिल किए जाएं और उसमें बीजों का रोपण हो सके। तो इस क्षेत्र में फार्म लेबर में एक बहुत अच्छा योगदान AIA कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं। थोड़ी सी चर्चा डिफेंस के लिए भी कर लेते हैं। दोस्तों, जब मैं 1974 में
इंजीनियरिंग किया रुड़की से, तो मुझे कैंपस से प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में टाटाज ने सेलेक्ट किया और फाइनल इंटरव्यू के लिए आई वॉज कॉल्ड इन पुणे। तो हाँ, इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछा गया कि व्हाट कुड बी योर ड्रीम आइडियल इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो मैंने अपना जवाब दिया कि मैं डिफेंस सेक्टर के लिए एक ऐसा टैंक बनाना चाहूंगा जो दुश्मन के क्षेत्र में बिना किसी ऑपरेटर के जा सके रिमोट से, और उसको दूर से संचालित किया जा सके, जिसमें किसी कैजुअलिटी का चांस ही न रहे। ये जवाब इंटरव्यूअर्स को पसंद नहीं आया। इसलिए नहीं कि मेरी कल्पना में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सोचा कि ये तो डिफेंस सेक्टर का आदमी लगता है और इसे डिफेंस में ही जाना चाहिए। एंड लकली आई गॉट ए जॉब इन BRC only a day or a week after that। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि उसका हम एप्लीकेशन हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसे कर सकें। ये 3 उदाहरण मेरे जो हैं, ये आज के हमारे पहले लेक्चर के हैं। आगे हम और तैयारी के साथ आएंगे और मैं चाहूंगा कि हमारे टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स इसे देखें, समझें और इस पे काम करें। धन्यवाद।